दोस्तों, आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज मैं आचरण प्रमाण पत्र की बात कर रहा हूं। जी, बिहार पंचायत चुनाव 2021 में जो 14 दस्तावेज की जरूरत बताई गई थी, उसमें बहुत कुछ सुधार हो रहा है। जिनको उम्मीदवार बनना है, जो चुनाव लड़ना है जिन्हें, वो तो कागजात तैयार करने के लिए अभी से ही भाग दौड़ शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग जनसंपर्क भी कर रहे हैं। आचरण प्रमाण पत्र की बाध्यता, जो निर्वाचन आयोग की जो सूची में आचरण प्रमाण पत्र की बाध्यता बताई गई थी, जिसके चलते थाना में एसपी कार्यालय में भीड़ जुट रही थी। और आचरण प्रमाण पत्र उस जो लिखा हुआ था उसमें ऑनलाइन बनाने की बात कही गई थी, लेकिन बिहार में एकाध जिले में छोड़ के कहीं ऑनलाइन आचरण प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। इस समस्याओं को देखते हुए कुछ सुधार हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि जो दस्तावेज में जो सुधार हुआ है, जो दस्तावेज तैयार करने में जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। पंचायत चुनाव में नामांकन से संबंधित कागजातों की बाध्यता के बारे में बताएंगे। देखिए, पंचायत चुनाव जो होता है बहुत छोटे स्तर पे होता है, कम बजट का पंचायत चुनाव होता है। ऐसे में सभी के बस की बात नहीं है कि वो कागजात तैयार करने के लिए कोई एक्सपर्ट को हायर करें, बड़े वकील को हायर करें, तो खुद ही करना पड़ता है। इसलिए इसे आसान भाषा में समझना और समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए तो जो भी जरूरत मैंने उनको समझा भी दीजिएगा। लेकिन तो मैं आपको बता दूं कि आचरण प्रमाण पत्र के बारे में जब मैं राय लिया और एक अधिकारी से बात किया, तो उन्होंने बताया कि आचरण प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त कर दी गई है। अब आचरण प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके स्थान पे कुछ प्रक्रिया पूरी करनी है। तो क्या प्रक्रिया पूरी करनी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, अब आज जो थाना से आचरण प्रमाण पत्र बनवाने की बात कही जा रही थी, वो नहीं जरूरत है। बहुत से लोगों ने आवाज के बारे में शिकायत करने के ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है माइक में जो बैटरी थोड़ा कमजोर हो गया था, बैटरी तो मैं चेंज कर दिया हूं। फिर भी मैं जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आवाज आपको स्पष्ट सुनाई दे। तो हम जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम 4 या 5 भागों में बांट देते हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार बनने के लिए होता है मतदाता सूची में नाम, और आपके प्रस्तावक का भी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ये इसका प्रमाण आपको देना होगा, और शपथ पत्र में उद्घोषणा करना पड़ेगा। एक चीज और आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि जो उम्मीदवार बनते हैं वो अपना वोटर खुद नहीं भी हो सकते हैं। वो क्या अगले वीडियो में मैं बता दिया हूं कि कौन उम्मीदवार कैसे बन सकते हैं दूसरे स्थान पर, जहां उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उस क्षेत्र में, लेकिन वो दूसरे क्षेत्र में बन सकते हैं। तो प्रस्तावक उम्मीदवार में अंतर समझ लीजिए। यह जरूरी नहीं है कि हर उम्मीदवार अपना वोटर हो, लेकिन प्रस्तावक के लिए जरूरी है कि वह आपका वोटर जरूर हो। तो मतदाता सूची में अभ्यर्थी और प्रस्तावक का कहां नाम है, इसकी जो है जैसे उद्घोषणा शपथ पत्र में आपको करना है। और जहां तक बात है आचरण प्रमाण पत्र के जगह पर क्या करना है, तो आचरण प्रमाण पत्र के जगह पर करना क्या है कि अभ्यर्थी के आपराधिक मुकदमे संबंधित अगर आप पे कोई मुकदमा है तो उसकी पूरी जानकारी शपथ पत्र में देनी है, उसकी घोषणा करनी है आपको। आचरण प्रमाण पत्र के जगह पर आपको शपथ पत्र में इसकी घोषणा कर देनी है। और एक चीज और है, जाति प्रमाण पत्र के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो जाति प्रमाण पत्र किनको किनको जमा करना है और क्यों जमा करना है वो समझ लीजिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सदस्य के लिए आरक्षित पद, अगर आप इस वर्ग से आते हैं और उसके लिए आरक्षित पद से चुनाव लड़ते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और दूसरा चीज है कि अगर आप जो शुल्क है, नाम निर्देशन शुल्क, जिसको नामांकन शुल्क कहिए, नामांकन शुल्क में आप छूट प्रदान करना चाहते हैं तो
आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र दो कारणों से चाहिए। अगर आप किसी आरक्षित पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र उसके लिए चाहिए, और आपको जो नाम निर्देशन शुल्क में छूट चाहिए उसके लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और जो महत्वपूर्ण एक है कि और क्या संलग्न करना है, तो चौथा आप समझ लीजिए कि सरकारी कोषागार में आपने जो शुल्क जमा किया है, नाम निर्देशन शुल्क जो आपने जमा किया है, जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में आरओ कटवाया है, उस आरओ की प्रति जो नाजिर द्वारा जो दिया जाता है, वो नाजिर प्रति आपको संलग्न करना है। शुल्क संबंधित नाजिर रसीद को, उस रसीद को संलग्न करना है आवेदन के साथ। और शुल्क के समान जो नाम निर्देशन शुल्क है उसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए मात्र इसको 3 कैटेगरिया में रखा गया है, 250, 1000 और 2000। 250 जो शुल्क है ग्राम पंचायत सदस्य, जिसको कहते हैं वार्ड सदस्य के लिए 250 शुल्क है, और पंच के लिए भी 250 शुल्क है। 1000 जो शुल्क है वह है मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए, और तीसरा कैटेगरी रखा है 2000 का शुल्क, जो जिला परिषद सदस्य के लिए 2000 का शुल्क रखा गया है। तो ये नामांकन में जो 4 बिंदु है आप इसको पूरा समझ गए होंगे। आखिर फिर कुछ लोगों का सवाल आ रहा है, बहुत लोग एक सवाल आम है कि आधार कार्ड और वोटर लिस्ट के कार्ड में नाम में अंतर है, जन्म तिथि में अंतर है, तो हम क्या करें। तो देखिए, आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में जो नाम है, अगर आपके पास कोई एकेडमिक प्रमाण पत्र है तो उसको सही माना जाएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं है कि वोटर लिस्ट में जो मेरा नाम है उससे लोग हमको नहीं जानते हैं, चाहे मेरा नाम कोई दूसरा है, तो जो आपके पास एकेडमिक प्रमाण पत्र है उसे ही माना जाएगा कि वही मानदंड वही है। उसके बनिस्पत उसको आप रिफरेंस देकर आप एक शपथ पत्र जमा करके अपना नाम सुधार सकते हैं कि उसी नाम से आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह 3 नाम और वोटर लिस्ट में नाम गलती होने के संबंध में। और एक दूसरा सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है कि अगर हम वार्ड क्रियान्वयन समिति के सचिव हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वार्ड क्रियान्वयन समिति के सदस्य हैं फिर भी आपको चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सवाल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसके चलते हम वीडियो को छोटा रखना चाहते हैं और कुछ आवाज भी चेक करना चाहते हैं कि आवाज आप तक सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो कमेंट में बताइएगा जानकारी कैसी लगी, आवाज में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं सुधार हुआ है, यह भी बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे हमको विदा लेने का समय हो गया है। विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।